बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमने बात किया था कि शिव जी के 8 अवस्था के बारे में, 8 रूप के बारे में, जिसमें कि जो 8 रूप का उल्लेख सर्व, भव, भीम, उग्र, ईशान, पशुपति, महादेव, अश्वनी, ये सारे हमारे जो भी आस-पास के तत्व हैं, जैसे जल है, हवा है, पानी है, बिजली है, पेड़-पौधे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, इन सब का सूचक है। और इन सब के सूचक के को अगर हम बात करें, तो इन सब के साथ जब तक हमारा तालमेल नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन में कोई भी चीज़ पवित्रता के साथ अनुष्ठान पूर्वक हम नहीं कर सकते। और हमने जल तत्व के बारे में बात किया, हम पिछले कल भी हमने भव तत्व के बारे में बात कर रहे थे। भव का मतलब होता है मेघ, मेघ जो पर्जन्य है, वो हमारे जीवन में जो भी जीवन की अवस्था है, उसमें बदलाव या जो भी क्रिया भाव है हमारे जीवन में, जो हमारी सांसारिक अस्तित्व है, जो हमारी सत्ता है, या फिर हम कहें कि जो हमारा जन्म है, जो हमारी उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति से, उस जन्म से हमारी कैसी भावनाएँ, हमारा कैसा भविष्य, हमारी कैसी प्रवृत्ति का निर्माण होता है। यह सब कुछ आपकी एक मानसिक घटना है। जब तक आप अपने स्वयं पर काबू नहीं पाते, जब तक आप अपने स्वयं की भावना पर को उत्पन्न करने पर जब तक काबू नहीं पाते, उसको अच्छे से उत्पन्न नहीं कर पाते, तब तक जो है आपका जो भविष्य है, जो आपका बदलाव है, वह सकारात्मक दिशा में होना थोड़ा संभव नहीं होता है। वैसे आज आदिगुरु शंकराचार्य जी की जन्म जयंती है और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कहा कि अगर स्वयं से मुक्ति पाना है, अगर हम स्वतंत्रता चाहिए, हम लिबरेशन चाहिए, हमें स्वयं को मुक्त करना है, तो उसके लिए ज्ञान आवश्यक है। जब तक आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक जो है ना ही आप स्वयं के बारे में समझ सकते हैं, ना ही आप ब्रह्म के बारे में पहचान कर सकते हैं, ईश्वर के बारे में पहचान कर सकते हैं। तो आपको हमेशा जब भी आपको मुक्ति पाने के बारे में बात मैं करता हूँ या मानसिक घटना, स्वयं की भावना के बारे में बात करता हूँ, कोई बदलाव के बारे में बात करता हूँ, उसके लिए ज्ञान थोड़ा आवश्यक है। अगर ज्ञान नहीं हो, तो बड़ा मुश्किल है। और 8वीं शताब्दी में मतलब अ, आज अभी तो 21वीं शताब्दी चल रही है, 8वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मंडन मिश्र जो है, एक हिंदू धर्म के दार्शनिक थे, जिन्होंने मीमांसा और विचार की जो है और एक अद्वैत प्रणाली के बारे में लिखा था और वह आदिगुरु शंकराचार्य के समकालीन थे। तो कहा जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य के वे शिष्य बन गए थे और 10वीं शताब्दी तक इन दोनों का बहुत ही एक प्रमुख अद्वैत सिद्धांत के बारे में बहुत ही अच्छा है। आप पढ़ें अद्वैत सिद्धांत को, जिसमें कि आत्म सुक्त के बारे में लिखा हुआ है। आत्म सुक्त मतलब होता है स्वयं का गीत। आपका गीत क्या है? आप कैसे अपने आप को खुश रखेंगे? गीत का अर्थ ही होता है कि हमारे जीवन में एक अनुभूति जिसको कि हम खुश महसूस करते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी भावना को महसूस करते हैं। गीत सिर्फ़ खुशी के ही नहीं होते हैं, गम के भी होते हैं, प्यार के भी होते हैं, रौद्र रूप के भी होते हैं, हर हर इमोशंस के होते हैं। तो जो आपका स्वयं का गीत है कि मैं चैतन्य हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, मैं ब्लिसफुल हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। आप ज़रूर इस आत्मसुक्त को पढ़ें और तभी आपको पता चलेगा कि कैसे भगवान शिव को अपने अंदर जो वो मैंने कहा कि एक परिवर्तन चाहिए, एक स्वतंत्रता चाहिए, तो वो शिव रूप में हम कैसे आ सकते हैं। और मेरा तो बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि मैं मंडन मिश्र के वंश में ही जन्मा हूँ और सदियों पूर्व जो आदिगुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हमारे खानदान से, हमारे वंश से जो है कि मंडन मिश्र उनके शिष्य रहे। तो जब आपका मन कमज़ोर होता है, तो आपके स्थिति में एक आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप बड़े ही इम्बैलेंस होते हैं लाइफ़ में।
और जब आपका मन संतुलित होता है, तो हो सकता है कि आपके स्थिति में चुनौती बने। आप मन कमज़ोर है तो समस्या है, और मन संतुलित है तो चुनौती है कि इसको चुनूँ या उसको चुनूँ? क्या चुनूँ? क्या अच्छा है, क्या बुरा है? तब आप एक चुनौती का सामना करने लगते हैं। और जब आपका मन मजबूत होता है, तो उस स्थिति में आपके जीवन में एक अवसर बन जाता है कि हम, चलो ये जो हमारे पास कुछ दिख रहा है, हम इसको अपॉर्च्युनिटी में बदलें, चलो इसके लिए मेहनत करें, चलो इसके लिए हम कुछ करें, इसको अपने दिमाग में ये करें। तो ये जो सब कुछ आपके जीवन का है, चाहे वो मन की कमजोर स्थिति, जो समस्या की स्थिति है, मन के संतुलन की स्थिति, जिससे कि आपको लगता है कि एक चुनौती की स्थिति है, मन का मजबूत होने की स्थिति, जिसको कि लगता है कि आप हर चीज को अवसर में बना सकते हैं, ये सब आपके दिमाग का खेल है और कुछ भी नहीं। कल हमने एक बहुत ही अच्छा कहा था, संस्कृत का श्लोक है, तत्र स्थितो यत्ना अभ्यास। अभ्यास के द्वारा हम हर समस्या से निपट सकते हैं। चाहे वो कमजोर स्थिति में है, तो अभ्यास करके हम उसको मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। चाहे वो इम्बैलेंस है, मन कभी बाहर भीतर भाग रहा है, वो कहीं और जा रहा है, उसको संतुलन बनाने के लिए भी हम अभ्यास कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज अवसर चाहिए, चुनौती चाहिए, उसके लिए भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो मन को संतुलन करने के लिए, या जब भी हम कोई बात करते हैं, तो शांत या ध्यान मग्न या एकाग्रता का अभ्यास करना होता है। बचपन से जब हम छोटी-छोटी चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं, तो एक दिन हमारा मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण होता है और हम बड़े चुनौतियों का सामना कर लेते हैं। लेकिन बचपन से हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए सीखना पड़ता है। और मन की जो एकाग्रता अगर आपके अंदर आ गई, तो हम सभी, जो भी है, जो भी हमारे जीवन का अवसर है, उसको हम पहचानना सीख लेते हैं कि कैसे हम उस अवसर को अपने जीवन में ढालें। तो मन को संतुलित करने के लिए हमको एक दृष्टिकोण बनाने की ज़रूरत है, जो हम कहते हैं एटीट्यूड बनाने की ज़रूरत है। एटीट्यूड मतलब कि ये हम घमंड नहीं दिखाएँ, लेकिन अपने आप को संतुलन करने के लिए भी हमें हमारे हाव-भाव, हमारे व्यवहार, हमारे प्रयास में बहुत बदलाव करना होता है, और हम स्वयं को ठीक करने का प्रयास शुरू करना चाहिए। हमें, अगर आपका लगता है कि हमारा मन, हमारा जीवन इम्बैलेंस है, तो हम उसको प्रयास करें। प्रयास, जब जागो तभी सवेरा, तो हम कभी भी उसका प्रयास करना शुरू कर सकते हैं और अपने दृष्टिकोण में हम बदलाव ला सकते हैं, और हमें ज़रूरत भी है। हर जगह कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि वो परिपूर्ण है। हर व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण में हमेशा बदलाव लाने की ज़रूरत होती है। और आप देखेंगे कि आप अपने धर्म, यानी जीवन में पवित्रता महसूस करेंगे। जैसे ही आप बदलाव लाएँगे, इसी को कहते हैं ना, जीवन में पवित्रता का अनुष्ठान प्रारंभ करना। जैसे ही आपके जीवन में पवित्रता का अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा, आपकी सोच की पवित्रता, आपके कर्म की पवित्रता, आपके व्यवहार की पवित्रता, इसी को तो हम धर्म कहते हैं। यही धर्म है। जैसे ही हम हर चीज़ में पवित्रता लाएँ, वो आपकी चेतना का शुद्धिकरण हो जाता है, और जैसे ही आपका चेतना का शुद्धिकरण होता है, वही तो आपका धर्म तत्व है। और जिसके भी आचरण से, जिस तरह के आप व्यवहार अगर करते हैं, तो व्यक्ति वैसा ही अपने जीवन में चरितार्थ कर पाता है। जैसा आप कर्म करेंगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो जैसा आप कोई भी कार्य करते हैं, जो भी आचरण करते हैं, वैसा ही आपके जीवन का चरित्र निर्माण होता है। तो यह मनुष्य में जो भी मानवीय गुण है, उसका प्रभाव, उसका हम चेतना का, आपकी चेतना का सत्संकल्प, ये सब अभ्यास का विषय है। जैसे ही आप अभ्यास करना शुरू करेंगे, आप एक धर्म को धारण करने का भी अभ्यास जैसा, पालन करने जैसा आप समझेंगे, और आपको लगेगा कि आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आपको लगेगा कि आपके आत्मविश्वास बढ़ रही है, आपकी इच्छा शक्ति, आपका ऊर्जा का स्रोत, ये सब कुछ बढ़ रहा है। यही सकारात्मक प्रभाव है, जिसको कि हम कहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। तो धर्म जो है, या हम जो मैं समझता हूँ कि आपका, जैसे ही आपका दृष्टिकोण बदलता है और उस दृष्टिकोण से आप अपने जीवन में कोई भी शुद्धता सोचना शुरू करते हैं, या शुद्धता का काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपको जीवन में लगता है कि कोई चीज़ पवित्र हो रहा है। वही शुद्धिकरण जो है, वही आपका धर्म है, और यही धर्म का अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। लेकिन इसके लिए जो मैंने कहा कि जो सबसे अच्छा
एक मैं जो देखता हूँ कि आप उस सूक्त को, उस गीत को ज़रूर गाएँ कि मैं चैतन्य हूँ। आपको खुद बार-बार में कहना होगा कि मैं कॉन्शियस हूँ, मैं एक जगह पे टिका हुआ हूँ। आपको बार-बार आप कितनों ही उदास हैं, आपको बार-बार अपने अंदर से जगाना होगा कि मैं आनंदमय हूँ। अब मैं पूरी तरह से ब्लिसफुल हूँ। तो जब तक आप अपने आप को अभ्यास करके एक सही दिशा में नहीं लाएँगे, तब तक जो है आप में बदलाव मुश्किल है। और जैसे ही आपके जीवन में बदलाव होता है, तो हम कहते हैं कि हमारे जीवन में जो है कि पवित्रता का अनुष्ठान चल पड़ा और यही आपका धर्म का अनुष्ठान है, यही आपका धर्म कहलाता है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।